सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल कीजिए। चुनाव हो चुके हैं, नए मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर अभी भी पूर्ण राज्य नहीं बना है। क्यों? आखिर रोड़ा कहां अटका है और सबसे जरूरी कानून इस बारे के अंदर क्या कहता है। आज हम खोलेंगे 5 सबसे बड़े कानूनी और राजनीतिक कारण जो 2025 में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने में रोक रहे हैं और उसके अंदर देरी कर रहे हैं। इस लेक्चर के अंत तक आप सिर्फ कारण ही नहीं जानेंगे बल्कि राज्य का दर्जा बहाल करने का पूरा कानूनी रास्ता क्या है वो भी समझेंगे, जो कि न्यायिक परीक्षाओं, राजनीति शास्त्र और संविधान से जुड़ी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप भारत की न्यायिक व्यवस्था के अंदर या कानून के अंदर जरा भी इत्तेफाक रखते हैं तब भी आपके लिए ये चीज समझने के लिए बहुत जरूरी है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पृष्ठभूमि को। हो सकता है कि आपको 370 हटने के बाद का जो पूरा इतिहास है उस बारे में पता हो, मगर 5 कारणों को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम फटाफट से 30 सेकंड के अंदर पृष्ठभूमि को दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। आप सभी को पता है कि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का, और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर बांट दिया गया। पहला जम्मू कश्मीर जो विधानसभा के साथ था और दूसरा लद्दाख जो बिना विधानसभा के बनाया गया। यह बदलाव जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत किए गए, जो संसद ने संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत पारित किया। अनुच्छेद 3 संसद को नया राज्य बनाने, सीमाएं बदलना और किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में और किसी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य में बदलने का अधिकार देते हैं। 11 दिसंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने इन रे आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कनेक्टेड मैटर के फैसले के अंदर, ऐतिहासिक फैसले के अंदर 2019 के अंदर जो धारा 370 हटाई गई उस फैसले को बरकरार रखा, उसको वैध करार दिया और उसके साथ साथ केंद्र सरकार को 2 अहम निर्देश भी दिए। पहला, जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराए जाए। दूसरा, राज्य का दर्जा यथाशीघ्र बहाल किया जाए, लेकिन कोई समय सीमा तय नहीं की। चुनाव हुए भी और अक्टूबर 2024 के अंदर उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लेकिन ध्यान दीजिए, वे पूर्ण राज्य के नहीं, वो किसी राज्य के नहीं बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है? चुनाव और सीएम बनने के बावजूद जम्मू कश्मीर अभी भी केंद्र शासित प्रदेश क्यों है? आइए इसे अभी के 5 बड़े कारणों के साथ समझते हैं। नोटबुक ओपन कर लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, बहुत मदद करेंगे आपकी ये परीक्षाओं में। तो चलिए, जो सबसे पहला कारण है वो ये है कि संसद में अभी कोई राज्य पुनर्बहाली विधेयक का प्रस्तुतिकरण नहीं हुआ है, उसका अभाव है। संसद में राज्य पुनर्बहाली विधेयक बिल का अभी अभाव है। राज्य का दर्जा बहाल करना सिर्फ सरकार के बयान से नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 3 के तहत संसद को नया कानून पारित करना पड़ेगा, जिससे जम्मू कश्मीर की स्थिति केंद्र शासित प्रदेश से बदलकर राज्य में हो सकेगी। इसके लिए 2019 के पुनर्गठन अधिनियम में भी संशोधन या फिर कुछ हिस्सों को निरस्त करना पड़ेगा। बिना इस स्टेटहुड बिल के सुप्रीम कोर्ट के यथाशीघ्र आदेश का वास्तविक कार्यान्वयन संभव नहीं है। सरकार का आधिकारिक रुख राज्य का दर्जा बहाल करने का है, लेकिन उचित परिस्थितियों में ये केंद्र सरकार बहुत पहले ही बहुत स्पष्ट शब्दों में कह चुकी है। अभी तक न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा में कोई विधेयक पेश किया गया है, यानी फिलहाल प्रक्रिया अभी शुरू ही नहीं हुई है। यहां पर आप याद रखिएगा, सिर्फ संसद
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा बदल सकती है, ना कि सुप्रीम कोर्ट और ना ही केवल राष्ट्रपति। चलिए अब दूसरे महत्वपूर्ण कारण की तरफ चलते हैं जिस वजह से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने में देरी हो रही है। दूसरा कारण है कि सुरक्षा स्थिति और आतंक रोधी अभियान। आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर चला, ऑपरेशन महादेव चला, ऑपरेशन अभी एक और चला हुआ है। ये सारी चीजें उसी के मद्देनजर मैं बता रहा हूं कि यहां पर जो सरकार की सबसे बड़ी दलील है कि अभी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है सुरक्षा। हालांकि 1990 के दशक की तुलना में आतंकवाद कम हुआ है, लेकिन कभी कभी हिंसक हमले अब भी होते रहे हैं। अप्रैल 2025 में आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर दशकों का सबसे घातक आतंकी हमला हुआ, जिसके अंदर निर्दोष टूरिस्ट यात्रीगण मार दिए गए, जिसमें सुरक्षा बलों और नागरिकों की भी जान गई बाद में। ये राज्य के दर्जे से कैसे जुड़ा है? अब आपके मन में यह सवाल होगा, पहलगाम अटैक कैसे जुड़ा हुआ है, और या फिर इस तरीके की जो सुरक्षा से रिलेटेड मुद्दे हैं ये कैसे जुड़े हैं, उसको समझते हैं। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और पुलिस का नियंत्रण किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है, सूची 1 7वीं अनुसूची के हिसाब से। दूसरा, राज्य में ये विषय राज्य सूची में चले जाते हैं, यानी कि नियंत्रण स्थायी सरकार के पास चला जाएगा। यहां पर केंद्र सरकार का मानना है कि ये शक्तियां जल्दी सौंपना सुरक्षा समन्वय को कठिन बना सकता है। इसलिए आंतरिक सुरक्षा रिपोर्ट राज्य दर्जा बहाली की गति तय करने में अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ये तो हुए हमारे 2 कारण। अब चलते हैं हम अपने तीसरे कारण की तरफ, शक्तियों के हस्तांतरण की जटिलता। केंद्र शासित प्रदेश को वापस अगर हमें राज्य में बदलना है तो सिर्फ नाम बदलना नहीं है, बल्कि वो अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। इसके अंदर मुख्य चुनौतियां क्या हैं? सबसे पहले है कैडर आवंटन। अब ये क्या है? वर्तमान में अधिकारी AGMUT कैडर का हिस्सा है, इन्हें पुनः आवंटित करना होगा। दूसरा, वित्तीय नियंत्रण। अब ये क्या है? इसका मतलब क्या है कि बजट, अनुदान और केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन करना पड़ेगा। और तीसरा, कानूनी बदलाव, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के ढांचे के तहत लागू कई कानूनों के अंदर संशोधन करना पड़ेगा, उन्हें राज्य के अनुरूप ढालना पड़ेगा। चौथा, पुलिस और कानून व्यवस्था। पुलिस व कानून व्यवस्था का पूरा नियंत्रण केंद्र से राज्य को दे देना। ये सब मिलकर एक बड़ी प्रशासनिक और कानूनी कवायद है, जिसके लिए योजना और संसद की मंजूरी जरूरी है। तो अब चलते हैं हम अपने चौथे कारण की वजह से क्यों जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा देर हो रहा है। उसके पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण है लंबित याचिकाएं और न्यायिक जो प्रक्रिया चल रही है वो। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 के अंदर फैसला तो दे दिया था, लेकिन 2025 के अंदर अभी अगस्त के अंदर भी नई याचिका दायर हुई है और उनकी सुनवाई अभी बाकी है, जो किस बात पर है कि जम्मू कश्मीर का तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। इसके लिए नई याचिकाएं दायर हो रही हैं। एक याचिका को अभी जल्दी ही सुनवाई होना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से राज्य का दर्जा बहाल करने की समय सीमा तय करने की मांग की गई है। लेकिन संवैधानिक रूप से अदालत प्रेरित कर सकती है, कानून नहीं बना सकती। अंतिम शक्ति तो संसद के पास है ना, सरकार को डायरेक्शन ही दे सकती है सर्वोच्च न्यायालय, काम तो संसद का है ना। अब अगला जो महत्वपूर्ण कारण है, 5वां कारण है, वो है राजनीतिक गणित। यह मुद्दा सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। टाइमिंग तय करने वाले कारक जैसे संसद में बहुमत, स्टेटहुड दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। वैसे हालांकि ये कहा गया है कि जो विपक्ष के सभी दल है वो भी जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने में समर्थन करेंगे, मगर जब तक सरकार पूर्णतः कंफर्म नहीं हो जाती और संसद की जो प्रक्रिया है वो सही से नहीं चलेगी, तब तक बिल लाना भी बेकार है। अभी आपको पता है कि संसद की कार्रवाई बिहार में जो सर प्रक्रिया चल रही है
वोटर लिस्ट के रिवीजन से, उसके ऊपर सारा काम रुका हुआ है। उसके ऊपर खैर हमने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, सर क्या होता है इलेक्टोरल रिफॉर्म, वो सब आप चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो सबसे पहला क्या कारण है कि संसद में बहुमत होना और संसद का ठीक से काम करना। जब ये चीज होगी तब स्टेटहुड बिल दोनों सदनों से सरकार द्वारा पारित करवाना, ये भी एक चीज है। दूसरा, क्षेत्रीय दलों से समीकरण, स्थानीय राजनीति और केंद्र राज्य संबंध बहुत अहम होता है ऐसे मुद्दे पर। और तीसरा, राष्ट्रीय राजनीतिक माहौल। हो सकता है राज्य का दर्जा बहाली का समय शायद अभी नहीं, चुनाव के समय या फिर अन्य बड़े फैसलों के साथ जोड़ा जाए। इशारा काफी है, आप समझ जाइए। यानी कि राजनीतिक इच्छा और उसके साथ साथ राजनीतिक समय ही तय करेगी कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का बनने की समय और प्रक्रिया कब शुरू होगा। आप बताइए, क्या आप मेरे इन सभी पांचों कारणों से जो मैंने आपसे साझा किए हैं, आप उससे सहमत हैं? और उस पर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब मेरा आगे बढ़ते हुए आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि केंद्र को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार तुरंत राज्य का दर्जा बहाल कर देना चाहिए या सुरक्षा और प्रशासन पूरी तरह स्थिर होने तक इंतजार करना चाहिए? कमेंट में आप अपना विचार जरूर बताइएगा। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का मैं पर्सनली जवाब भी दूं। अब देखिए, आप बात करते हैं राज्य का दर्जा बहाली करने का, उसका कानूनी रास्ता क्या है उसको भी एक बार जल्दी से समझते हैं। परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये जो स्टेप्स है, प्रोसेस है, आप बिल्कुल याद रखिएगा। सबसे पहले क्या है कि कैबिनेट से अनुमोदन होना चाहिए, कैबिनेट से मंजूरी होनी चाहिए जम्मू कश्मीर स्टेटहुड बिल के लिए। फिर उसके बाद वो बिल संसद में पेश किया जाएगा अनुच्छेद 3 के तहत, और जब वो संसद के अंदर पेश किया जाएगा फिर जम्मू कश्मीर की विधानसभा से उस पर राय मशवरा किया जाएगा। हालांकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा का जो राय मशवरा होगा वो अनिवार्य नहीं है, सलाह मात्र ही है। हालांकि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो खुद कह रही है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा जल्दी से जल्दी बहाल कीजिए। हालांकि अगर फिर भी कुछ भिन्नता हुई विचारों के अंदर तो वो सरकार के ऊपर, संसद के ऊपर अनिवार्य नहीं है, वो सिर्फ सलाह मात्र है। जब फिर उसके बाद क्या होगा, फिर जो बिल होगा वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाएगा, लोकसभा के द्वारा भी और राज्यसभा के द्वारा भी, और फिर उसके बाद ये राष्ट्रपति की मंजूरी इसको दी जाएगी। यह ध्यान रखिएगा, इसके लिए सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिएगी। ये क्योंकि ये देश के आंतरिक मुद्दों का और अनुच्छेद 3 के तहत ये संशोधन होना है, तो संविधान संशोधन विधेयक की जरूरत नहीं है। बहुत जगह भ्रम फैलाया जा रहा है कि इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा। अनुच्छेद 3 के तहत संविधान संशोधन विधेयक लाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल मेजॉरिटी से दोनों सदनों में पास होना चाहिए, फिर उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी चाहिए, आपका काम हो जाएगा। जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो पूर्ण राज्य बन जाएगा। फिर जब राष्ट्रपति से मंजूरी मिल जाए उसके बाद नोटिफिकेशन और फिर शक्तियों का हस्तांतरण राज्य सरकार को किया जाए। ये पूरा प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 3 के तहत साधारण कानून ही पर्याप्त है। अब हम बात करते हैं एनालिसिस की, विश्लेषण की और कुछ महत्वपूर्ण बातों की। सुप्रीम कोर्ट का यथाशीघ्र कहना कि जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कीजिए नैतिक और राजनीतिक दबाव बनाता है, पर कानूनी समय सीमा तय नहीं करता, यह बात ध्यान रखिए। दूसरा, सुरक्षा कारण सही हो सकते हैं, लेकिन यदि कोई स्पष्ट मापदंड तो ना हो तो ये कारण अनिश्चित काल तक भी खिंच सकते हैं। ये और एक और इशारा है, आप समझिएगा। सुरक्षा कारण, ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा कारण है कि जम्मू कश्मीर को अभी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। ठीक है, सुरक्षा कारण सही हो सकते हैं, लेकिन यदि कोई स्पष्ट मापदंड न हो तो ये कारण अनिश्चित काल तक भी खिंच सकते हैं, या जब तक सरकार चाहे तब तक खिंच सकते हैं। तीसरा, केंद्र शासित प्रदेश या शासन की सीमाएं हैं, खासकर पुलिस, भूमि, कानून, जन कल्याण योजनाओं जैसे क्षेत्रों में स्थानीय जवाबदेही जरूरी है। तो अंत में हम अपने निष्कर्ष पर चलते हैं कि जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की कहानी
या राज्य के दर्जे की मांग की कहानी हमें यह बताती है कि भारत के संघीय ढांचे में कानून, राजनीति और सुरक्षा कितने गहरे जुड़े हुए हैं। कानूनी रास्ता साफ है, राजनीतिक रास्ता पेचीदा है। सुरक्षा स्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन अभी भी काफी नाजुक है पहलगाम अटैक के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जनता ने वोट दिया है, मुख्यमंत्री चुन लिया है, अब अगला कदम संसद के हाथ में है पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का। इसी के साथ जो ये हमारा सेशन है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये विश्लेषण मददगार लगा हो तो इसे अपने न्यायिक यूपीएससी तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ जरूर साझा करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मुझे कमेंट करके ये जवाब दीजिएगा कि अगर आप संसद में होते या आप सरकार में होते या आप प्रधानमंत्री होते या कैबिनेट मिनिस्टर होते तो क्या आप जम्मू कश्मीर को तुरंत राज्य का दर्जा देने के पक्ष में वोट करते या नहीं करते। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, क्योंकि हम अगले हफ्ते और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर, संवैधानिक मुद्दों के ऊपर बहुत ही दिलचस्प तरीके से विश्लेषण करने वाले हैं, जो आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षा, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर से हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। वेबसाइट से भी कर सकते हैं। 15 अगस्त 2025 से हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम के सेपरेट बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो देरी काहे कर रहे हैं, जल्दी से अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।